अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग खुद मलेशिया के लिए दुबई से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया के स्टिकर वीज़ा भी होता है और ई वीज़ा भी होता है। तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मलेशिया को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि स्टिकर वीज़ा से आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। दुबई से मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि VFS से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है मलेशिया के लिए। विद इन 2-3 डेज़ अपॉइंटमेंट इसकी मिल जाती है। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं आपकी NOC, आपकी कंपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एक NOC लेटर लेना होता है। उसके बाद आपको चाहिए 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। क्लोजिंग बैलेंस अगर 10 से 12,000 दिरहम भी होगा तो बहुत है। उसके बाद आपका जो एमिरेट्स ID, पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके 6 मंथ्स एटलीस्ट वैलिड होने चाहिए। उसके बाद आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ट्रैवल प्लान, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, कवर लेटर। और अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर आपके पास गाड़ी का मुल्किया है तो आप लोग उसको भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटैच कर सकते हैं। मलेशिया ट्रैवल हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है और इसको ट्रैवल करने के बाद आप फिर टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टर्की के बाद फिर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है अगर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपने कल को किसी इंग्लिश कंट्री में अप्लाई करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, USA है या शेंगन कंट्रीज़ हैं, तो शेंगन कंट्रीज़ के लिए स्पेशली ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं होगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो शेंगन के लिए चल जाएगी। मतलब एक मिसाल है कि प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी सैलरी हर मंथ ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ट्रांसफ़र नहीं भी हो रही है, आप खुद भी डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन डेट वही होनी चाहिए कि अगर आप 5 को कर रहे हैं तो 5 को नेक्स्ट मंथ दोबारा आप सैलरी डिपॉजिट कर दें। लेकिन शेंगन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए, 20 से 25,000 दिरहम का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो शेंगन से आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन शेंगन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर आपके पास 2 से 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे आप पहले इजिप्ट, जॉर्डन को इनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप टर्की का अप्लाई कर लेते हैं। टर्की के बाद अगर आप टर्की नहीं तो जापान का ले सकते हैं। जापान का ई वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है, उसके लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, NOC और बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की। क्लोजिंग बैलेंस अगर 15 से 20,000 भी है। जापान के लिए थोड़ा भी है तो चलेगा, 10 से 12,000 दिरहम भी होगा तो चलेगा। उसके बाद हर कैटेगरी के लिए जापान वीज़ा ओपन है, आप जापान ट्रैवल करें। उसके बाद आप यूरोप में अप्लाई करें। यूरोप में अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल जाती है साइप्रस की और आयरलैंड की, आप इनको ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आप शेंगन में अप्लाई करते हैं तो 100% आपको वीज़ा मिलता है। तो ये प्रोसीजर है मलेशिया के लिए। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोग मलेशिया का वीज़ा को स्टिकर वीज़ा इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल से हैं। अगर आपको मुझसे किसी हेल्प की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर दूँगी, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया करें, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और शेंगन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।